साथियों नमस्कार। आवश्यक को स्वीकारते जाना तथा जो अनावश्यक लगे उसे त्यागते जाना ही जीवन की रीति है। मैं राजेंद्र बिल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। बाहर हम जो कुछ भी करें वह अपने आंतरिक जीवन को सरल बनाने की दृष्टि से ही होना चाहिए। महापुरुषों द्वारा कम कामनाओं यानी इच्छाओं और कम संसाधनों के साथ चलने को इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आत्मिक प्रगति की अधिक सुविधा रहती है। इसलिए कहा गया है कि बोझा इतना ना उठाओ कि आसानी से छोड़ न सको। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं वह दीर्घ काल में एक सुव्यवस्थित रीति नीति से बीतना चाहिए। इसका सरल उपाय यह है कि आवश्यक को स्वीकार करना और अनावश्यक को त्यागते जाना। जीवन की यही सिद्धांत है कि हम अमर होने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए पहले देख लीजिए कि जिन चीजों से संबंध जोड़ रखा है वे अमरता दिलाने वाली हैं भी कि नहीं। जिसका एकत्व बोध जागृत हो चुका हो, जिसका एकत्व बोध जागृत हो चुका हो, जिसने अपने आप को भीतर विराजित परमात्मा को सौंप दिया हो, जिसने अपने आप को भीतर विराजित परमात्मा को सौंप दिया हो, वह व्यक्ति कभी हीन चरित्र एवं पाप कुंठित नहीं हो सकता। उसे परिस्थितियां विवशतावश डिगा नहीं सकती तथा उसका जीवन एक अद्भुत चमत्कार का पर्याय हो जाता है। इस अवस्था में जो भी कार्य किया जाए वह सच्चा और दीर्घ काल में उन्नति देने वाला होता है। एक सुव्यवस्थित जीवन क्रम के लिए आवश्यक है कि कार्य ऐसे अपनाए जाएं जो आंतरिक जीवन में सफलता तथा बाह्य जीवन में उन्नति का पथ प्रशस्त करें। इसके लिए चाहिए संकल्प तथा उत्साह, उमंग से भरा हुआ दृष्टिकोण, साथ ही कुछ करने की तीव्र और उग्र भावना। शेष अन्य कार्य तो अंतरात्मा की दिव्य आवाज स्वयं कर लेगी। जिसके आवाहन पर मानव प्राणी सक्रिय है, उसे कुछ चाहिए तो मात्र एक भीतरी अवलंबन। उसे कुछ चाहिए तो मात्र एक भीतरी अवलंबन जिसके द्वारा वह संसार में अधिकांश कार्य कर सके। अंतरात्मा जो सोचती है एवं करने को तत्पर होती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसे ही दिव्य दर्शियों ने मेधा कहा है। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है
हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि जीवन में उन्हीं बातों को पकड़ें जो हमें आत्मा के निकट ले जाती हो। इस दृष्टि से सोचा जाए तो कार्य वही किए जाएं जो हमारे आंतरिक जीवन को सुदृढ़ और मजबूत बनाते हो, जिससे आत्मा विकास को प्राप्त करती है तथा जीवन निखरता हो। जिनसे आत्मा विकास करती हो, जिनसे आत्मा विकास को प्राप्त करती हो तथा जीवन निखरता हो, उसे ही संवेदना का प्रकाश तथा आदि अंत परमात्मा से जुड़ने की विधा कहेंगे। इस मार्ग से निश्चित ही सांसारिक जीवन में सरलता तथा आंतरिक प्रगति के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। यही महानता का राजमार्ग है एवं इस पर चलकर जीवन धन्य हो जाता है। एक बार दुर्योधन ने स्वभाववश वैमनस्य रखने के कारण चित्रसेन की सेना पर हमला बोल दिया। चित्रसेन ने दुर्योधन को हरा दिया। दुर्योधन के मंत्री पांडवों से सहायता मांगने पहुंचे। युधिष्ठिर ने चित्रसेन से दुर्योधन को छुड़वा दिया। भीम ने युधिष्ठिर से कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, हम पांचों भाइयों का भले ही 100 भाइयों से विवाद हो जाए, परंतु यह वैमनस्य परिवार के भीतर ही रहना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हम पांचों भाइयों का भले ही 100 भाइयों से विवाद हो जाए, परंतु यह वैमनस्य परिवार के भीतर ही रहना चाहिए। किसी अन्य के साथ संघर्ष होने पर हम सबका साथ साथ रहना ही श्रेयस्कर है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।